गीता उपदेश संख्या AG69। अष्टावक्र स्पष्ट करते हैं कि आत्मा ना नाम है, ना रूप और ना ही कोई क्रिया। वह तो मात्र शुद्ध अस्तित्व है, निराकार और निर्विकल्प। यह समाज व्यक्ति के अहंकार को चूर चूर कर देती है और तब वह किसी पहचान में नहीं बनता। ना वह ब्राह्मण रहता है, न क्षत्रिय, न योगी, न भोगी। वह केवल शुद्ध चेतना बनकर जीता है। यही सच्ची पहचान मुक्ति का द्वार खोलती है। जनक अष्टावक्र बताते हैं कि आत्मा का बोध हो जाने पर शोक और हर्ष दोनों लुप्त हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञानी समझ लेता है कि सुख दुख केवल मन की अवस्थाएं, आत्मा की नहीं। वह जीवन की घटनाओं को वैसे ही देखता है जैसे कोई दर्शक नाटक देखता है। न सफलता पर गर्व करता है, न असफलता पर व्यथित होता है, बस साक्षी भाव में स्थित रहता है। यही स्थिरता साधक को सहज, सरल और ज्ञान बना देती है। आत्मा को जानना ही वास्तविक तप है। शरीर को कष्ट देना तप नहीं है। तप का अर्थ आत्मा में स्थित होना और उसी का अनुभव करना। जब मन संसार की ओर से हटकर आत्मा की ओर मुड़ता है, तभी साधक सच्चा तपस्वी बनता है। उस समय उसे किसी विशेष व्रत या आचरण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह हर परिस्थिति में संभव से स्थिर रहता है। यही स्थायी साधना है और इस बोध में यह भी स्पष्ट होता है कि आत्मा सर्वत्र समान है। उसमें कोई भेद, कोई विभाजन नहीं। आत्मा ना पुरुष है, ना स्त्री, ना बड़ी है, ना छोटी, ना विद्वान है, ना ज्ञानी। वह तो केवल अस्तित्व का शुद्ध स्वरूप है, जो सब में एक समान रूप से व्याप्त है। जैसे आकाश हर जगह एक सा फैला रहता है, इस सत्य को जानकर साधक स्वाभाविक रूप से संभव को अपनाता है। तब उसमें ना कोई ईर्ष्या रहती है और ना ही किसी को तुच्छ समझने की प्रवृत्ति। जब वो हर प्राणी में वही चेतना देखता है, तब प्रेम उसके भीतर से सहज रूप से प्रकट होता है। वह प्रेम कोई भावना या विचार नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव है। यही अद्वैत का शिखर है, जहाँ से करुणा, अहिंसा और सच्ची सेवा का भाव स्वतः प्रवाहित होता है। इस दृष्टि में साधक सबको अपना ही स्वरूप मानता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है कि समस्त जगत ब्रह्म ही है। आत्मा तो सदा मुक्त रही है। बंधन केवल मन की मान्यता का भ्रम है। वास्तव में आत्मा कभी बनती नहीं। बंधन तभी प्रतीत होता है जब मन कहता है मैं दुखी हूँ, मैं फंसा हूँ। वैसे ही यह भ्रांति गिरती है। साधक समझ लेता है कि आत्मा तो प्रारंभ से ही मुक्त और असीम है। जैसे ही स्पष्ट हो जाता है कि मैं केवल साक्षी हूँ, ना करता ना भोगता, तभी सभी बंधन अपने आप विलीन हो जाते हैं। यह समझ साधक को सहज मुक्ति का अनुभव कराती है, क्योंकि तब वह बंधन तोड़ने का प्रयास भी नहीं करता। जान लेता है कि वास्तव में तोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, केवल झूठी धारणाएं हटानी है। यही ज्ञान की असली शक्ति है, जो बिना किसी संघर्ष या प्रयत्न के मुक्त कर देती है। यही अष्टावक्र का मार्ग है, प्रयास रहित मुक्ति। वे कहते हैं कि जो हर स्थिति में केवल देखने वाला बना रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। ऐसा व्यक्ति घटनाओं में उलझता नहीं, बस साक्षी बनकर उन्हें गुजरते हुए देखता है। सुख आता है तो देखता है, दुख आता है तब भी देखता है। यही साक्षी भाव है, और इसे उदासीनता या निष्क्रियता समझना भूल होगी। यह तो गहन जागरूकता की पराकाष्ठा है। जब मन किसी भी भावना को मेरा मानना छोड़ देता है, तभी वास्तविक रूप से स्वतंत्र हो जाता है। यह मुक्ति अभ्यास से नहीं, बल्कि सच्चे ज्ञान से आती है। यही ज्ञान मोक्ष है और साक्षी भावी साधना की सर्वोच्च अवस्था तथा आत्मा का वास्तविक जीवन है। कर्मों की सच्चाई यही है कि आत्मा उनसे कभी नहीं बनती। वह तो सदा स्वतंत्र और अछूती रहती है। कर्म केवल शरीर और मन के स्तर पर घटित होते हैं। आत्मा उनसे परे है। वह ना करता है, ना भोगता है। जब साधक इस तथ्य को समझ लेता है, तभी उसे वास्तविक मुक्ति का अनुभव होता है। तब ना वह अच्छे कर्मों से मोहित होता है, ना बुरे कर्मों से भयभीत। वह कर्तापन की झूठी धारणा को छोड़कर केवल साक्षी बन जाता है। शरीर अपने कार्य करता है, मन विचार करता है और प्रकृति अपनी गति से चलती रहती, पर आत्मा तो बस देखती है। यही दृष्टि साधक के भीतर गहरी शांति लाती है। इस अवस्था में विचारों का उठना और मिटना आत्मा को छू भी नहीं सकता। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा का वैसा बना रहता है, वैसे ही आत्मा विचारों से अछूती रहती है।
यह जानकर साधक विचारों से न लड़ता है और न उन्हें दबाने की कोशिश करता है, बस उनका साक्षी बना रहता है। ये देखना असली समाधान है। जैसे जैसे उसका देखना गहराता है, विचार अपने आप शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब कोई मैं शेष नहीं रहता जो उन्हें पकड़ सके। यह स्थिति निर्विकल्प समाधि की ओर ले जाती है, जहाँ ना कोई आग्रह होता है, ना कोई शोर, सिर्फ मौन और शुद्ध उपस्थिति शेष रहती है। आत्मा ना भी कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है, वो अजन्मा और शाश्वत है। शरीर का जन्म और मरण उसकी वास्तविकता को स्पर्श भी नहीं कर सकता है। जैसे हम पुराने वस्त्र बदल देते हैं पर शरीर बदलता है, पर आत्मा अपरिवर्तित रहती है। जब साधक इस सत्य को आत्मसात करता है, तब मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है और वह जीवन को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। ना जन्म का अभिमान या मृत्यु की चिंता। यही समता जीवन को दिव्य बनाती है और यही निर्विकल्प शांति है।